हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है शनिवार। तो शनिवार के दिन हमने सोचा मतलब ऐसे हो जाता है ना कि मूड चेंज सा होता है। कोई स्पेशल ओकेजन नहीं था, लेकिन मन कर रहा था कुछ बाहर से हम ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं। तो बस वही बाहर का ऑर्डर आया था और मैं वही लेने गई थी, बहुत ज़ोर से भागती हुई, ज़मीन को हिलाती हुई। एक्चुअली क्या है, ये काफ़ी देर से बाहर खड़े हुए थे और इन्होंने बेल नहीं बजाई थी। तो फिर मेरे को जैसे ही लगा कि तो हमारा ही ऑर्डर लेके खड़े हैं, तो तब मैं जल्दी जल्दी से भागती हुई आई। एक्चुअली क्या है ये मतलब ना सबने अपना अलग अलग ऑर्डर दिया था। किसी को कुछ मंगाना था, किसी को कुछ खाना था। तो ये वाला जो ऑर्डर है, इसमें रोल आए हैं, जिसको पनीर रोल खाने थे तो उनके लिए ये आया है। और जैसे आपको पता ही है, हमारे फेवरेट डिशेज़ में एक तो सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं मोमोज़। मंगाए थे हमने, हक्का नूडल्स मंगाए थे, और जलेबी भी थी। नहीं, जो जलेबी थी वो तो पापा जी वैसे लेकर आ गए थे। और दही बल्ले बल्ले इस तरह की चीज़ें आई हैं आज। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये रोल है, हमने 3 रोल मंगाए थे ना, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से दिया। और यहाँ से रोल मेरे हस्बैंड ने स्पेशली बोला कि इनके अच्छे हैं, तो इसलिए उन्होंने इनका ऑर्डर दिया था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनमें कुछ कुछ चीज़ें पहले की आके रखी गई हैं। कुछ हमने खा लिया था, कुछ बल्कि बच भी गया है। इसमें मोमोज़ रखे हुए हैं। तो मतलब अभी ऐसी ऐसी ही चीज़ें हैं। और इसमें आई थिंक हक्का नूडल हैं। और ऐसे ही अभी मेरे को अब तो याद भी नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ था इसमें। ठीक है। और अभी मैं रोल खोलती हूँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ कर रखी है यहाँ की। तो मैंने सोचा, बड़ा एक्साइटेड थी देखने के लिए। तो खाने में टेस्टी थे, नो डाउट। लेकिन हाँ, बस जो ऊपर की कवरिंग थी ना, ये थोड़ा सा हमको मोटी लग रही थी। मतलब ऐसे लगता था पतला सा रोल होना चाहिए था बाहर से। तो लेकिन बट खाने में ओवरऑल टेस्टी था। और हाँ, अगर हम इंजॉय कर रहे हो और उसमें बीच में रुकावट ना आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे को पता है, हॉस्पिटल से फ़ोन भी आ गया था। आज ये वाला ना नाइट शिफ्ट का टाइम है। हमें नाइट शिफ्ट के लिए जनरली बुलाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक पेशेंट को, मतलब जैसे सीओपीडी का पेशेंट था, तो चेस्ट फिजियो की ज़रूरत थी। वो एडमिट था पेशेंट। तो उसके लिए इन्होंने मुझे बोला था। तो यहाँ पे ना मैं रात का सीन रिकॉर्ड कर रही थी कि कैसा हो रहा था। वैसे तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि ऊपर इतने लोग होते नहीं हैं। मैं हूँ और एक हमारी यहाँ पे डेंटिस्ट है, हम दो ही बैठते हैं। अभी पूरा ऊपर ऊपर प्रॉपर तरीके से पेशेंट एडमिट वगैरह नहीं होते हैं। और वैसे भी मतलब एक अलग से टाइम पे बुलाया, तो यहाँ पे अंधेरा हो रखा था। मैं अपने केबिन में अपना सामान रखने के लिए आई थी। वैसे तो मैं फिर नीचे ही चली गई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर मुझे खुद लगा कि मुझे नहीं आना चाहिए। मतलब ना बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था ऊपर का एरिया। मैं थोड़ा सा ना अंधेरे में हो जाती हूँ अजीब सी। तो फिर मैं जल्दी फिर मैं निकल गई थी। और फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन। और जैसे कि आपको पता है, मोमोज़ मंगाए थे, तो मोमोज़ की चटनी बच गई थी और उसको देख के ना दोबारा मोमोज़ खाने का मन कर रहा था। तो बाहर से तो नहीं मंगाए थे। एक बार ना मुझे कमेंट आया था कि आप आटे के मोमोज़ ट्राई करना। तो मैंने कोई रेसिपी नहीं देखी थी ना, मैंने इससे पहले मोमोज़ कभी बनाए हैं। बस ऐसे ही रफ़ वे में एक बार बना के देख लिए थे। स्टफिंग बनाई थी सोयाबीन की। वो भी इसलिए, मेरे हस्बैंड के सोयाबीन मतलब उबाल के रखे हुए थे, मैंने तो थोड़े से उसी में से स्टफिंग बना दी थी। और यहाँ पर आटे से बनाए हैं। खाने में टेस्टी लग रहे थे, नो डाउट। लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि अगली बार ना प्रॉपर तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि आटे में भी कुछ कुछ स्पेशल करना है, या कैसे करना है, डो किस तरह से बनाना चाहिए। तो वो चीज़ देखेंगे हम करके। और एक देखिए, एक को बहुत ज़्यादा ही साइज़ में, देखने में बहुत मोटा सा बन गया था। तो ऐसे नहीं, जो मैंने आपको खोल के दिखाया ना, वही थोड़ा सा परफेक्ट बना था। और यहाँ पर एक गिफ्ट पैक किया है। मेरे हस्बैंड एक पार्टी में जा रहे हैं, खोआ पूजन की पार्टी है। तो इसमें 2 जोड़ी कपड़े थे बच्चे के। एक सर्दियों का सेट था और एक गर्मियों का सेट था। तो जो गर्मियों का सेट था वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। सर्दियों का मेरे पास ऑलरेडी एक रखा हुआ था। वैसे भी जैसे कि सैंडी के कपड़े बहुत हो जाते थे सैंडी के टाइम पे, तो मतलब बच्चे का साइज़ जल्दी जल्दी बढ़ता रहता है, तो मैं सारे नहीं निकालती थी। तो उन्हीं में से एक सेट रखा हुआ था, तो वो ले लिया था। तो पैक कर दिए थे। मेरे को बाद में लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए था, बट ठीक है यार, पैक कर दिया था। बाद में जो मेरी दिमाग की बत्ती है, थोड़ा लेट जली थी। और इनके साथ ही फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि बाहर से एक टॉय ले लेना, साथ में टॉय अच्छा लगता है। तो इस तरह से वो गए हैं। और यहाँ मैं सैंडी की एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, इसको अपने ना बाल कॉम करने का बड़ा ही शौक चढ़ा है। अच्छा लग रहा है ये हेयर स्टाइल। ऐसे इसको अच्छे लगते हैं ऐसे बाल। एक्चुअली क्या था, और दिन स्कूल जाते हैं तो हम साइड की मांग निकाल के मतलब अपनी तरफ से हेयर स्टाइल बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने कहा संडे का दिन है, चलो इसका बहुत इंटरेस्ट है, बाल ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। तो मैंने कहा आज आप कर लो, जैसा आपको अपना हेयर स्टाइल रखना है वैसा। ठीक है। और इसको बड़ा शौक चढ़ गया है। इससे पता पड़े सैंडी अब बड़ा हो रहा है, उसको अपने मतलब किसी चीज़ पर ध्यान है नहीं, लेकिन बालों पे बड़ा ध्यान है। और जो मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं का क्या मतलब? नहीं, मतलब और कहीं इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हाँ, बालों में इंटरेस्ट ज़रूर है। सब में। सब में ओके हो गया। कितनी देर तक करोगे? 10 घंटे। इसको बहुत शौक चढ़ रहे हैं।
अभी थोड़ा सा और बड़ा होगा ना तो इसके लिए जेल वगैरह लाना पड़ेगा। है ऐसा कुछ है क्या? जल क्या होते हैं? उससे बाल ऐसे ही रहेंगे फिर। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। पता है। सारे खड़े करोगे या आगे से? साले चलो। और अभी क्या है, संडे का दिन है, बच्चों को नहलाना धुलाना मतलब सारे काम हो चुके हैं। अब बस बचता है लंच, तो लंच करेंगे हम। मैं लंच डाल लेती हूँ। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने डिसाइड किया था आज बालकनी में लंच करेंगे। धूप आ जाती है थोड़ा, इतनी धूप नहीं चाहिए कि हमें छत पे बैठे, क्योंकि छत पे भी बहुत ज़्यादा तेज लगती है। तो बालकनी में बैठ के करेंगे आज लंच। दीदी चली गई हैं, मेरा वेट कर रही है। तब चलते हैं। बालकनी में नहाने में मजा आता था ना। हाँ। और फ्रेंड्स, आपको पता है ये फ़ोटो सैंडी ने स्पेशली क्लिक कराया कि मेरे हेयर स्टाइल दिखाइए, मामा जी की फैमिली में सेंड कीजिए, देखिए कि वो क्या कहते हैं। इसको बड़ा शौक चढ़ रहा था, तो वहाँ से तो रिप्लाई आ चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनसे भी जान ले। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा आपको सैंडी का हेयर स्टाइल कैसा लगा, आपको कैसा लग रहा है इसमें सैंडी। और ये हेयर स्टाइल इसके लिए एक दिन का था। मैंने कहा जी लो अपनी ज़िंदगी संडे के दिन, क्योंकि दोबारा मंडे को तो वही हेयर स्टाइल आना है, चिपका देने हैं आपके बाल। और फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा लंच। लंच में क्या बना है, सब्जी बनी है, ये है चने की दाल, सब्जी बनी है, ये मिक्स पिकल है, और ये मसाला छाछ है, और रोटी है। रोटी हमने कम ली है क्योंकि सुबह नाश्ता बहुत हैवी हो गया था संडे, तो बस उनके बाद अब थोड़ा सा हल्का लेंगे लंच, इसलिए चाय हमने पूरा ले ली है। चलिए चलते हैं हम बाहर। और फ्रेंड्स, यहाँ आ गए हैं हम लंच करने के लिए अपना। एंड लंच करने के बाद हमने मीठे में क्या है, एक तरह के ना लड्डू बनाए हुए हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें गुड़ है, मूंगफली, मतलब ये सब चीज़ें हैं, घी है थोड़ा। तो ये लड्डू ना बड़े अच्छे लगते हैं। और देखिए बहुत ही ना क्रंची से हैं ये वाले। ये ना मतलब सॉफ्ट नहीं है, मतलब ना क्रंची फील आता है इसको थोड़ा ना। मतलब आप एक लड्डू खाते हैं ना तो भी आपकी आधी भूख ख़त्म हो जाती है। बड़े हेल्दी हैं और टेस्टी हैं। कभी जब दोबारा बनाएंगे फिर शेयर करेंगे आपके साथ। सैंडी दिखाना बाल अपने। अब इनको ऐसे ही रखोगे? कौन सी विग पहनी है आपने? बस स्कूल जाते नीचे कर ऐसे ही रखना। रात को ऐसे ही सोना, बस स्कूल जाते नीचे कर। अच्छा। एंड फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। अभी मैं भी डिनर बनाने के लिए जाऊंगी, उसकी तैयारी करेंगे। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये चूहे की बात मैं करती जाऊँ, चूहा अभी तक नहीं आया है पिंजरे में। मतलब जो आपने बताया था ना कि आप लोग पिंजरा लगा देना, तो वो टेक्निक तो हम करते आ रहे थे पहले से। मुझे लगा जैसे कई बार हम पूछ लेते हैं तो कुछ आइडियाज़ और मिलते हैं। तो पिंजरा तो लगा रहे हैं, बट अब की बार पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है उसमें। पता नहीं उसने पिंजरे को पहचान लिया है, पता नहीं क्या कि मुझे इसके अंदर नहीं जाना। वो बल्कि ना हमारे सामने एक आंटी रहती है, उन्होंने आइडिया दिया कि पिंजरे को धो के लगाना तो वो दोबारा आ जाएगा, बट इस बार नहीं आ रहा है। तो एक चूहा अभी तक घर में है, परेशान है हम उससे। मतलब परेशान तो क्या वो, लेकिन ये है कि अंदाज़ा है वो रात में निकलता है। कल तो उसको हैनी सैंडी ने देखा, हम लोगों ने नहीं देखा था, पर घर से बाहर नहीं गए। बस और तो कुछ नहीं, ये लग रहा है कुछ नुकसान ना कर दे। और फिर मतलब ये भी है यार, मतलब ठीक है, नहीं है ना चूहे ऑब्वियसली चीज़ों को कुतरेंगे ही, है ना। तो देखते हैं कब पकड़ में आते हैं, आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय।